आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि जब आप शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको एक ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है, यानी कि आप एक सप्लायर की ज़रूरत होती है जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, जो आपको शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। यानी कि आपको स्टोर पर कोई ऑर्डर आए तो वो ऑर्डर डिटेल्स आप अपने सप्लायर को भेजें, सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचा दे और उसके बाद आपको ट्रैकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करें। कैसे आप जो है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका शॉपिफाई पे जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है उसको आप किसी और के ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर आए तो उसे प्रोसेस कैसे फुलफ़िल किया जाता है, हर एक चीज़ कंप्लीट और प्रैक्टिकल करके समझेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिनमें अलीबाबा ड्रॉप शिपिंग है, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद सीजे ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद सुपर ड्रॉप शिपिंग है। इनमें से बेहतरीन कौन सी है? अगर आप अलीबाबा ड्रॉप शिपिंग का देखें तो अलीबाबा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट निस्बतन सस्ती होती हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ डिलीवरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कस्टमर का प्रॉब्लम बहुत लेट पहुँचती है, कभी कभी 1.5 महीना 1 महीना भी लग जाता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि अलीबाबा के साथ आप काम करें। उसके बाद अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग है। अली एक्सप्रेस की शिपिंग तो बहुत फास्ट है, लेकिन इनके प्रॉब्लम ये है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं इन प्रोडक्ट के। अब आपका ओवरऑल प्रॉफिट बहुत कम बचता है। अली एक्सप्रेस को भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद सीजे ड्रॉप शिपिंग है, जो कि एक चाइना की कंपनी है, इनके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इनके रेट्स भी कम हैं, इनकी डिलीवरी भी बहुत फास्ट है, डिलीवरी चार्जेस भी निस्बतन कम हैं। उसके बाद सुपर ड्रॉप शिपिंग है। सुपर ड्रॉप शिपिंग रेट भी मुनासिब है, डिलीवरी चार्जेस भी मुनासिब हैं और डिलीवरी चार्जेस भी सही टाइम पर हो जाती है। सीजे ड्रॉप शिपिंग और सुपर ड्रॉप शिपिंग के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप नए स्टोर बना रहे हैं तो आप सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ काम करें। आप सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ कैसे अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद अपने शॉपिफाई के स्टोर के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकेंगे, ऑटोमेटिक लिस्टिंग किस तरीके से करेंगे, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो उसे प्रोसेस को कैसे फुलफ़िल करेंगे। आपने ऐप्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने रिकमेंडेड ऐप्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने ऑल रिकमेंडेड स्टोर पर क्लिक करना है, ऐप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाएं तो शॉपिफाई ऐप्स पे आ जाएंगे आप। यहाँ पर ये शॉपिफाई ऐप आ गई है यहाँ पर, और आपने यहाँ पे लिखना है, ये देखिए हमारे पास सीजे ड्रॉप शिपिंग की ऐप आ चुकी है। आप इसमें से कोई भी सीजे ड्रॉप शिपिंग की ऐप को क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो ये वाली कर लें या ये वाली कर लें। ऐप पर क्लिक कर सकते हैं, दो हैं यहाँ पर सीजे ड्रॉप शिपिंग की। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है, पहले आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। देखिए जैसे ही आप वहाँ से शॉपिफाई, जैसे ही आप सीजे ड्रॉप शिपिंग ऐप से इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आपने इंस्टॉल ऐप करना है। इंस्टॉल ऐप हो रही है, उसके बाद ये डायरेक्ट आपको मूव कर देता है सीजे ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट पर। यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है, यहाँ पर आपने जो है रजिस्टर पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे या चेक लगा के जैसे ही आप रजिस्टर पेज पे आते हैं तो आपने यहाँ पे ईमेल लिखनी है। अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट करना है और ये आगे प्रोसेस पे चला गया। यहाँ पे अपने स्पेशल करेक्टर पासवर्ड के रखने होते हैं, जब भी यहाँ पे पासवर्ड जा नहीं रहा था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नेवर सेव करना है और यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है। यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखना है और फिर फर्स्ट नेम लिखना है,
यहाँ पे कंफर्म करना है। अब यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछता है ये, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल कर रहा है। सबसे पहले तो पूछ रहा है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम शॉपिफाई सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है पर डे कितने ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं, तो हम आई जस्ट स्टार्ट माई बिज़नेस। उसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पर ये किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं। हमारा क्योंकि कैंपेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, तो नेक्स्ट करेंगे इसको। अब ये देखिए कनेक्टिंग कर रहा है, कनेक्टिंग कर चुका है ये, और आप देख सकते हैं कि ऑथराइज सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखिए। अब आप यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखें, आते हैं हम ऑथराइजेशन में। यहाँ पे ऊपर आएँ तो यहाँ शॉपिफाई पे जाएं, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हमारा कनेक्टेड हो चुका होगा। ये देखिए, ये कनेक्ट हो चुका है शॉपिफाई के साथ हमारा स्टोर कनेक्ट। और ये हमारा स्टोर जो है अब कनेक्टेड है इसके साथ, सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और बहुत सारी कैटेगरीज में मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर बहुत लातादाद प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें हर किस्म की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से तलाश करना तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैंपेन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स जो अपने स्टोर में हम ड्रॉप शिपिंग के लिए ऐड करेंगे। हाइकिंग आउटडोर, तो यहाँ पर बहुत सारी कैंपेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गई हैं। मैं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो ख़ास किस्म की प्रोडक्ट होगी वही इसके अंदर स्टोर करूँगा। ये आपने प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त ये ख्याल रखना है कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में इस वक्त चल रही है, और यूएस मार्केट में क्या डिमांड है प्रोडक्ट की कैंपेन से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें आप देखकर अपने स्टोर में एक स्पेसिफिक मखसूस प्रोडक्ट अपलोड करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, ताकि वो जो है आप सेल आगे कर सकें। प्रोडक्ट भी मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि कौन सी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या आया वो यूएसए में चलती भी है या नहीं है, या पाकिस्तान में उसकी डिमांड है भी या नहीं है। तो ये जो है काफ़ी चीज़ मैटर रखती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ढूंढते हैं प्रोडक्ट कोई अच्छी सी। देखिए यहाँ कई किस्म की लाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैं इसमें से कोई भी नहीं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि जो इसकी मुझे तलाश है, जो मैंने हंटिंग की है प्रोडक्ट, वो अभी तक मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। देखिए जो मैं तलाश कर रहा था वो यहाँ पर ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो है $3.95 की है। और यहाँ पर आप देखें ये 3 पॉइंट सकते हैं, ये प्रोडक्ट का टाइटल है। उसके बाद प्राइस लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ नीचे देखें तो शिपिंग फ़ीस $3.268, सर्विस फ़ीस है $0.50, टोटल प्राइस इसकी $13.9। यहाँ पर ये अगर आप देखें तो चाइना के वेयर हाउस में पड़ी हुई है। इसकी इन्वेंट्री जो है बहुत ज़्यादा है, 65,570 बहुत इसकी जो है अवेलेबल हैं, ये क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अमेरिका के किसी मार्केट में काम कर रहे हैं तो या पाकिस्तान के किसी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो जिस कंट्री में आप काम करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर। इस कंट्री में यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मंगवानी है। उसके बाद शिपिंग मेथड है। यहाँ पर शिपिंग मेथड बहुत सारे अवेलेबल हैं। सबसे पहला ड्यूल शिपिंग। देखिए यहाँ पर जो शिपिंग फ़ीस है इसकी, अगर हम इसके साथ ले रहे हैं सीजे पैकेट सैनिटरी में, हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर शिपिंग फ़ीस है
$3.68 और यहाँ पर आपकी सर्विस फीस है 0.50 और यहाँ पर टोटल जो अमाउंट बनता है 14.8। ठीक है, और यहाँ पर जो है डिलीवरी टाइम इसका 8 डेज़ है, 8 to 15 डेज़। इसका डिलीवरी टाइम बहुत कम है तो हम यहीं पे सिलेक्ट करेंगे और इसका डिलीवरी टाइम 18 डेज़ है। और इसके शिपिंग चार्जेस CGA US का जो है, इसका सेकंड ऑप्शन में हम देखेंगे डिलीवरी चार्जेस कितने हैं इसकी सर्विसेज के। तो ये $3.85 जो है इसके शिपिंग फ़ीस है और यहाँ पर सर्विसेज चार्जेस है 0.52 और यहाँ पर ये टोटल इसकी जो अमाउंट बन रही है वो ये बनी 13 पॉइंट ऊपर 14 बन रही है, अब 13 बन रही है, टोटल शिपिंग कॉस्ट आ रही है और ये 18 डेज़। लेकिन ये कि 18 डेज़ में इसका टाइम डिलीवरी ज़्यादा है, उसके बाद इसका भी टाइम डिलीवरी ज़्यादा है, उसके बाद इसका भी टाइम डिलीवरी ज़्यादा है। तो आपने कम डिलीवरी टाइम वाला ढूंढना है ताकि उसको कम डिलीवरी टाइमिंग में पहुंच जाए ये प्रोडक्ट। शिपिंग चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं लेकिन ये कि डिलीवरी टाइम में पहुंच जाती है उसको, क्योंकि कस्टमर्स आपका मांगता है कम टाइमिंग में आप उस तक प्रोडक्ट वो पहुंच जाए। कुछ इसमें महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, कुछ जल्दी पहुंचाती हैं, कुछ देर से पहुंचाती हैं। आप वो सिलेक्ट करेंगे जो सबसे कन्वीनियंट हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट सर्च की है गैस स्टोव, ये भी पिकनिक की ही कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर आप देखें इसकी इन्वेंट्री जो है, यहाँ पर बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इसके चाइना वेयर हाउस में ये पड़ी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे इसके जो है पीसीज अवेलेबल हैं। ये रहा इन्वेंट्रीज की बहुत सारी अवेलेबल है। शॉपिफाई प्लेटफॉर्म जो है, शॉपिफाई में सेल कर रहे हैं हम और इसमें कई प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं। तो अगर सबसे फर्स्ट पे जो है शॉपिफाई है और इसमें बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं जो आप इसमें अवेलेबल हैं, यानी CJ ड्रॉप शिपिंग बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप शिप टू हमें पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स में शिप करनी है, ये लिस्ट करनी है। और यहाँ पे जो है मैंने CJ पैकेट सेंसिटिव, तो यहाँ पे जो है डिलीवरी चार्जेस टोटल 5.86 और ये 8 to 15 डेज़ में ये जो है पहुँच जाएगी। तो इसको हम यही रखते हैं और यहाँ से लिस्ट करते हैं अपने स्टोर में। यहाँ पर हमारा स्टोर है, ये देख सकते हैं आप। इस पे मैं आई पे क्लिक करता हूँ, स्टोर में जाता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये कैंपेन हाइकिंग में जाता हूँ तो 2 प्रोडक्ट मैंने डाली में लाइट की, ये देखिए, और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे लिस्टिंग करते हैं इसकी। ये सर्च किया था मैंने, ये बहुत ज़्यादा चलता है स्टोव, बहुत छोटा है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टोव के नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ पे मैं इसको लिस्टिंग करता हूँ और ये देखिए ये स्टोर का जो है नाम आ रहा है। ठीक है, ये स्टोर का बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, मैंने इसको एडिट नहीं किया है। गैस स्टोव लिखे, मिनी गैस स्टोव। और यहाँ पे कलेक्शन में जो है हम कैंपिंग की कैटेगरी में डालेंगे इसको। और यहाँ पे आप देखें ये वेंडर हम ही हैं, doezone.com। और यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखें वेरिएंट, 2 वेरिएंट मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑरेंज है और रेड है, रेड और ऑरेंज में है, तो ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर। अब ये टोटल जो है $9.31 का ये पड़ रहा है और इधर भी यही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, वेरिएंट्स में तो शिपमेंट इसकी फ़ीस असल में ज़्यादा है। देखें 5.16 जो इसकी शिपमेंट है, 3 टोटल इसकी प्राइस ये है। तो शिपमेंट इसकी बहुत ज़्यादा है, शिपमेंट फ़ीस इसमें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे चलो हम कुछ कम मार्जिन रख के इसको कर देते हैं, या रिकमेंडेड पे करता हूँ मैं इसको। तो रिकमेंडेड पे ये $18 का कह रहे हैं कि आप बेचें, जो इसके CJ के अपने हैं 0.31 से $18। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ
$15 का कर देता हूँ इसको 14, ठीक है, 14 पॉइंट कुछ का 15, ठीक है, 19 है तो मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ लिस्ट नाउ। तो अब ये जो है हमारे स्टोर में लिस्ट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ये देखिए आप। ये देखिए लिस्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर जाते हैं हम अपने स्टोर में और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए ये प्रोडक्ट आ चुकी है, यहाँ पे लिस्ट हो गई प्रोडक्ट। और इसी तरीके से आप शॉपिफाई में जाके देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट में आते हैं और ये देखिए ये एक प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो चुकी है, दूसरी एक्टिव है, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हो गई। तो ये वैसे डिलीवरी चार्जेस बहुत ले रहा है, मैं अभी और दूसरी कोई प्रोडक्ट ढूंढता हूँ इसमें। और ये देखिए कि मार्केट्स 4 अभी इस वक्त जो है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वेरिएंट्स भी आ गए होंगे। ये देखिए 2 किस्म के वेरिएंट्स इसके अंदर खुद ही ऑटोमेटिक आ गए। ये देखिए इमेज बहुत अच्छे से बनी हुई है। ये देखिए सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं इसने। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में ये $15 मैंने रखे हैं। अभी मैं इसको अमेज़ॉन से टैली करूँगा कि कितने डॉलर पर ये सेल हो रही है अमेज़ॉन पर, तो उस हिसाब से भी प्राइस मैं इसमें रख सकता हूँ। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी सीजे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो वीडियो हमने बनाई है। अब इसमें और मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करेंगे और इसके फीचर्स मज़ीद देखेंगे। शॉपिफाई के आज के टॉपिक में जो है हम करेंसी कन्वर्टर को देखेंगे। करेंसी कन्वर्टर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जब आप आते हैं अपनी वेबसाइट पे तो ये करेंसी होती है यहाँ पर। ये देखिए ये करेंसी, अगर जितनी भी आपके पास करेंसीज ऐड हैं यानी कि लोकेशंस ऐड है, कंट्रीज़ ऐड है, तो उनकी करेंसी यहाँ शो हो रही होगी, ठीक है, अभी शो हो रही है। लेकिन जब मैं किसी इस प्रोडक्ट पे आता हूँ यहाँ पर तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये करेंसी इस वक्त जो है USD डॉलर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान करता हूँ तो यहाँ पाकिस्तानी रुपीस में चेंज नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की करेंसी करता हूँ तो यहाँ पे यूके की करेंसी भी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ डॉलर आ रहा है लिखा हुआ। तो चलते हैं, लेट्स गो टू द पैनल, शॉपिफाई पैनल, और यहाँ पर जो है हम सेटिंग में आते हैं। और ये सेटिंग में सबसे जो ऊपर वाला है ऑप्शन स्टोर डिटेल में आ जाते हैं। यहाँ पर स्टोर डिटेल में यहाँ पर जो करेंसी इस वक्त US सेट हुई है ये ऐसे ही रहेगी। ये तो स्टोर करेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज करते हैं। चेंज करने में जो भी सेटिंग हमने यहाँ पर करनी होगी वही सेटिंग करेंगे। करेंसी फॉर्मेटिंग में यहाँ HTML विद करेंसी और HTML विदाउट करेंसी, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये इसका ये कोड है। और अब हम यहाँ पे ऐप स्टोर पे जाएंगे। सिंपल लिखना है बेस्ट करेंसी कन्वर्टर, बेस्ट कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर जब आप बेस्ट करेंसी कन्वर्टर सर्च करते हैं शॉपिफाई के स्टोर में, आप अपने पैनल से ही जाएंगे और यहाँ पर आप देखें सबसे जो ये है बेस्ट करेंसी कन्वर्टर, लेकिन ये जो है पेड है। तो पेड भी आप लोग ले सकते हैं, तो फ्री ट्रायल वर्जन है बेसिकली ये। और यहाँ पर मैं अभी इसको नहीं परचेज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं फ्री, ये बेहतरीन करेंसी कन्वर्टर है इस टाइम, बक्स करेंसी कन्वर्टर प्रो वर्जन। इसमें अगर आप आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो है प्राइस इज़ फ्री। अब यहाँ पर मैं सेटअप कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर इंस्टॉल, ये हमें जो है जैसे इंस्टॉल किया तो ये हमें शॉपिफाई के पैनल पर लेके चला गया है। और यहाँ से आपने ये वाला बटन है इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करना है। इसको आई अंडरस्टैंड करते हैं। आई अंडरस्टैंड के बाद यहाँ पर आप देखिए कुछ सेटिंग्स हमें बता रहा है कि ये पेज पे आपको मूव कर देगा।
और उसके बाद ये कुछ जो है डिटेल्स बता रहा है, लेकिन ये डिटेल्स जो है यहाँ पर आके ये सेटिंग होगी HTML विद करेंसी और HTML विदाउट करेंसी। ये दो सेटिंग आपने स्टोर में करनी है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद स्टोर में वापसी आ जाते हैं। स्टोर में यहाँ पर ये आपने यहाँ पर सेट करनी है, ठीक है। ये इस तरीके से सेट हो जाएगी। ये आपने मिटा के और ये पेस्ट कर देना। दोबारा से यहाँ पर ऐप स्टोर में आते हैं और ऐप स्टोर में आने के बाद अब HTML विदाउट करेंसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको विदाउट करेंसी HTML विदाउट करेंसी में इसको पेस्ट कर देते हैं और आपने यहाँ पे सेव करना है। ये हो गया जनाब सेव। और अब आपने वापसी उधर ही आना है, उस पेज को बंद नहीं करना। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, आई हैव डन दिस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आपने ऑन रखना है। यहाँ पे आपने इसको भी ऑन कर देना है, इसको भी ऑन कर देना है। उसके बाद जो है इसको भी आपने ऑन करना है और अब यहाँ पर आपने यस पे या सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये सब डन हो चुका है और ये देखिए सेटिंग प्रॉपर डन हो गई है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। तो यहाँ पर आपने ये ऊपर इसको खोलना है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। यहाँ पर हो चुका है ये टेस्ट एट योर स्टोर, ये डायरेक्ट हमें स्टोर की जानिब ले गया है। इसमें जो है कुछ रह गया था, तो यहाँ पर आपने पहले आना है। यहाँ पर ऐप के अंदर अगर कोई मिसिंग हो जाए इंस्टॉलेशन करते वक्त ऐप, तो आपने यहाँ पे दोबारा से आना है इसमें। और दोबारा से आने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना जो है रह गया था। यहाँ पर आपने ये जो है सेलेक्ट करेंसी, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देना है और इसको दोबारा से सेव करवाना है। प्लीज़ डू हार्ड रिफ्रेश। ये देखिए अब यहाँ पर जो है रुपीस में आ चुका है। देखिए पाकिस्तानी रुपीस में ही कन्वर्ट हो गई जैसे ही रिफ्रेश किया। अच्छा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सारे बटन्स जो है ऑन कर दिए थे ऑटोमेटिकली चेंज के, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं पाकिस्तान से ही इसको चेंज कर रहा हूँ। जब ये अदर कंट्री में ओपन होगा ये पेज चेकआउट का, या जो भी ये पेज जो है प्रोडक्ट का पेज बाय का ऐड टू कार्ट का ओपन होगा, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो करेंसी चेंज हुई भी होगी, उसी मुताबिक चेंज हो जाएगी करेंसी। तो यहाँ पर आज की शॉपिफाई की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में अपना एक स्टोर चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान में ही आपके वेयर हाउस के अंदर ही प्रोडक्ट है और आप उसको डिलीवर करना चाहते हैं डिफरेंट कस्टमर्स को, और अगर ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, तो यहाँ पर सबसे बड़ा शॉपिफाई में पेमेंट गेटवे का मसला होता है। पेमेंट गेटवे जो है पाकिस्तान में इनका शॉपिफाई का अवेलेबल नहीं है, और अगर दूसरे पेमेंट गेटवे अवेलेबल भी हैं तो वो जो है पेमेंट गेटवे जो है ऑन कराने पड़ते हैं, आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं उसके ऊपर। तो शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे भी ऑन करने के लिए एक आपको यूके का नंबर चाहिए होता है। यूके का नंबर अगर आप बाय कर लेते हैं तभी पेमेंट गेटवे जो है ऑन हो जाता है। और अगर पेमेंट गेटवे ऑन होने के बाद भी आपको जो है एलटीडी चाहिए होती है, एलएलसी चाहिए होती है और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, बैंक अकाउंट चाहिए होता है, तो उसके लिए जो है फिर शॉपिफाई पेमेंट गेटवे ऑन होता है। तो फिर आप इंटरनेशनली जो है पेमेंट गेटवे से अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें आपको अगर लोकल ड्रॉप शिपिंग करनी है, अगर आपका वेयर हाउस लोकली पाकिस्तान में अवेलेबल है जहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, तो आप लोकल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरीके से ऑप्शन आएगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक प्रोडक्ट है
और अगर मैं इसको जो है बाय करता हूँ, यहाँ बाय करने के बाद जो है मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ती है। ये देखें, पहली इन्फॉर्मेशन ये आ रही है, दूसरी शिपिंग है, फिर पेमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे सब मैंने खुद डाला हुआ है एड्रेस वगैरह इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर आप देखें कि ये आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ये ऑन नहीं होता है। अगर आप, मैं अभी बताता हूँ ये कहाँ से ऑन करना होता है। आपने यहाँ पर, आप जब आ रहा होगा यहाँ पे, जब आप पेमेंट में आएंगे ना, तो कोई भी आपको ये लास्ट प्रोसीजर में आएंगे तो कोई भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। अभी यहाँ पे शो हो रहा है कैश ऑन डिलीवरी, और यहाँ पे ये चीज़ भी शो नहीं हो रही होगी, बिलिंग एड्रेस जो है ये आपने, ये मैंने पहले से पुट किया हुआ है बिलिंग एड्रेस। और अगर आप अनदर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टमर ऐड करके और इसको शॉपिंग कर सकता है, तो वो आपके स्टोर में आ जाएगा। फिर आप जो है ऑर्डर अपने कस्टमर को एड्रेस पर डिलीवर करवा कर वो पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल TCS भी ये सहूलत देता है कि कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट वहाँ खुलवाना पड़ता है, और दूसरे भी जो है पाकिस्तान में काम करते हैं लेफट कोरियर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। और दूसरी भी अदर सर्विसेज हैं पाकिस्तान में जो कैश ऑन डिलीवरी पर आपको जो है आपकी पेमेंट लेकर आपका अकाउंट, आपकी पेमेंट कस्टमर से लेकर आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। अब ये ऑप्शन कहाँ से ऑन होगा कैश ऑन डिलीवरी का? ये शॉपिफाई में यहाँ पर आ जाते हैं आप, और सेटिंग के अंदर आते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग के अंदर, पेमेंट के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ऑप्शन भी छोड़ देना है। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में आप देखें ये पेमेंट इंटरनेशनल गेटवे हैं सारे। ठीक है, ये देखें यहाँ अनअवेलेबल कंट्री, अनअवेलेबल इन योर कंट्री, अनअवेलेबल इन योर कंट्री, कुछ ऑप्शंस हैं जो उन पे अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जैसे टू चेकआउट का है, ये भी आप इस पे अकाउंट बना के इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अभी आप अगर लोकल पाकिस्तान में ही ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो उसको कैश ऑन डिलीवरी पर ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जो रुझान जो है ज़्यादा पाकिस्तान में है नहीं। यानी कि पेमेंट जो है कैश ऑन डिलीवरी पर ही लोग प्रोडक्ट चाहते हैं, पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी हो। तो आप देखें ये पहला भी छोड़ देना, दूसरा भी छोड़ देना। तीसरा ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपने जो है ये अभी मैनेज हुआ, यहाँ पे ऐड करना होता है अपने पेमेंट, तो एक्टिवेट, सिंपल आपने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट कराना होता है। देखिए अभी यहाँ आ नहीं रहा कैश ऑन डिलीवरी, सर एक्टिवेट हो चुका ही है। अगर आप मैनेज में जाते हैं यहाँ पे तो डिलीट भी कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, डिलीट मैं नहीं करा, मैंने ऐड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का जो है ये ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर आ रहा होता है कैश ऑन डिलीवरी का, क्योंकि ये जो ऑप्शन है मनी ऑर्डर और बैंक डिपॉज़िट, ये कहीं भी पूरी दुनिया में इस टाइम कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये सब फालतू के ऑप्शन है बिल्कुल। इसको, इस पे ना कोई पेमेंट करता है और ना करवाता है। पाकिस्तान में भी हद तक इस पे पेमेंट नहीं होती है, सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी जो है पाकिस्तान में अवेलेबल है। और अगर इंटरनेशनली आप देखें तो इंटरनेशनली तो फिर वो तो सारे उनके पास कार्ड्स होते हैं, वर्चुअल बैंक होते हैं, और पेपल होता है, और दूसरे डेबिट क्रेडिट कार्ड से ही वो पेमेंट करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी वहाँ नहीं चलता। फॉर एग्जांपल यूके ले लें, कनाडा ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, यूनाइटेड स्टेट्स ले लें, और दूसरे अदर कंट्रीज़ भी बहुत आगे हैं वो लोग, और उसमें जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड हमारे पाकिस्तान में भी चलता है, लेकिन हर के पास हमारे पाकिस्तान में नहीं बना होता कार्ड। बच्चों के पास नहीं होता, 18 साल के लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बनने के लिए भी या डेबिट कार्ड बनाने के लिए भी उसकी जॉब होना लाजमी होना चाहिए। 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए, जब कहीं जाके वो कार्ड उसका बनता है। तो यहाँ पे लोग अगर 12 साल के बच्चे कर रहे हैं ऑर्डर, या 15 साल के बच्चे कर रहे हैं, तो वो कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं। फिर जब उनके घर प्रोडक्ट पहुँच जाती है तो वो पेमेंट लेके जो है रिसीव कर लेते हैं अपना पार्सल। तो यहाँ से आप इसको फ़िलहाल अगर आप पाकिस्तान में रन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करके और इस स्टोर को मैनेज करके आप यूज़ कर सकते हैं। बशर्त ये है कि आपका स्टोर जो है आप
आपके पाकिस्तान में प्रोडक्ट होनी चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाएंगे आपने प्रोडक्ट, आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई है यानी आपकी दुकान में पड़ी हुई है, या आपके घर पर हैं, या आपने कोई गोडाउन में रखी हुई है, तो वो आप कैश ऑन डिलीवरी पर सेल कर सकते हैं पाकिस्तान में ही रहते हुए। तब आपका यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है। आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जानेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से की जाती है। अपनी शॉपिफाई के लिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम एक वेबसाइट देखेंगे। यहाँ पर आपने एक वेबसाइट पे सर्च करना है नीश स्क्रैपर। सबसे पहले वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है और ये हम पहुंच गए हैं साइट पे। सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर करवा लेना है, ईमेल एड्रेस, इसको आपने रजिस्टर करना है। ये यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ ताकि ये ऑनलाइन ही रहे मेरे अकाउंट पे। अब आपने यहाँ पे आ जाना है होम पेज पे। अब आपने यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट स्क्रैपर पे चले जाना है और यहाँ पर देखिए बहुत सारी प्रोडक्ट इसमें ट्रेंडिंग पे चल रही हैं इस टाइम, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, अगर अपने स्टोर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपने सर्च करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कैंपिंग, हाइकिंग, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सर्च करता हूँ कैंपेन से रिलेटेड, तो आप यहाँ देखिए काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें ये देखें ये बता रहा है ये डाउन पे चल रही है, ये भी डाउन पे चल रही है, और ये देखें ये अप पे जा रही है ये प्रोडक्ट। इसको देख लेते हैं, ये भी डाउन पे जा रही है, ये अप पे जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फॉलो करके इसको आप ये देखें ये अप पे जा रही है ये प्रोडक्ट। चलें फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये प्रोडक्ट लेते हैं और आप ये देख सकते हैं इसकी रैंकिंग सही चल रही है बिल्कुल। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने स्टोर के लिए इस प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे और किस तरीके से आप ये काम करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये प्रोडक्ट भी देखनी होती है कि ये वाली प्रोडक्ट आपके सप्लायर के पास मौजूद है या नहीं है। जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग पे आप जाके ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट अमेरिका के लिए या यूएस, ये प्रोडक्ट यूएसए के लिए सिलेक्टेड है, ये शिप करता है वो यूएस। सबसे पहले आप यहाँ पे बस आपने दो तीन बातों का इसमें ख्याल रखना है कि जब भी प्रोडक्ट हंटिंग आप करें तो ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करें जो आपके सप्लायर्स के पास अवेलेबल हो और वो शिप भी करता हो यूएसए में या यूके में या पाकिस्तान में। अगर एक भी कंट्री में शिप कर रहा है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर सिंपल मैं सीजे ड्रॉप शिपिंग में चला जाऊंगा वेबसाइट में, क्योंकि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग कनेक्ट करेंगे अपने स्टोर के साथ। मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपने ये पेस्ट करना है आके और इस पर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई होंगी उससे रिलेटेड, ये देखिए कितनी सारी प्रोडक्ट्स आ गई। तो हम उससे रिलेटेड हमने जो सर्च की है वहाँ पे नीश स्क्रैपर पे, तो वही उससे रिलेटेड हम पहले प्रोडक्ट देखेंगे जो हमारा टारगेट है, जो प्रोडक्ट हमने सर्च की है तो वो ट्रेंडिंग पे चल रही है या नहीं चल रही। तो यहाँ पर आप ये देखिए ये मुझे लग रहा है कि ये वो प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट इतने की है यहाँ पर, तो आप सीधे ड्रॉप शिपिंग पे अवेलेबल है तो ये प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं। और ये भी आपने देखना होता है ये सप्लायर जो है यहाँ रेटिंग वगैरह देखनी है कि इसकी रेटिंग क्या चल रही है, और ये शिपिंग जो है इसकी फ्रॉम कहाँ से है, चाइना वेयर हाउस में है ये प्रोडक्ट पड़ी हुई,
और इसकी इन्वेंट्री जो है इस वक्त बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ इन्वेंट्री कितनी है। और ये जो है शॉपिफाई तो हमारे स्टोर आ रहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स से, शिप टू यूनाइटेड स्टेट। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट में शिप करता है ये। तो यहाँ से आप लिस्ट कर सकते हैं। अभी हम सीजे ड्रॉप शिपिंग का कनेक्ट नहीं है यहाँ पे लिस्ट करने के लिए, तो ये भी सीजे ड्रॉप शिपिंग का स्टोर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के, जैसे कि अगर आप जैसे कि आप पेड प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट्स होती हैं पेड प्रोडक्ट हंटिंग की। ठीक है, सबसे इस वक्त टॉप लेवल पे जो जंगल स्काउट जा रहा है वो जो है काफ़ी कॉस्टली है। आपका मंथली अगर आपका बजट नहीं है तो वो आप उधर से प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। उस पे जो है एक्यूरेट प्रोडक्ट हंटिंग होती है। लेकिन यहाँ भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो प्रोडक्ट इजीली आपको बता देती हैं इसकी कितनी रैंकिंग जा रही है, कितनी रैंकिंग नहीं जा रही है। और फिर तीसरा तरीका जो आपके पास अवेलेबल होता है वो आप वहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे ऐसे चैनल मौजूद होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू कर रहे होते हैं। उनके अगर आप कमेंट्स देखें और रेटिंग देखें नीचे के कितने सेल्स जा रही है उनकी, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे कि वो प्रोडक्ट से मुताल्लिका आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर रहे होंगे यहाँ कमेंट्स के ज़रिए से। ये प्रोडक्ट अमेरिका में चल रही है, यूएसए में चल रही है, चाइना में चल रही है, कनाडा में चल रही है, हर जगह जो है ये प्रोडक्ट चले। तो रिव्यूज़ यूट्यूब से आप देख कर प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं। और जैसे कि टिकटॉक्स हुआ, फेसबुक मार्केटिंग हुआ, उनके भी कमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नीचे वो प्रोडक्ट की रेटिंग क्या चल रही है। तो आज हम सीखेंगे कि फैब आइकन किस तरीके से वेबसाइट पर लगाते हैं। यहाँ पर आपको पहले इसका बनाना होगा फैब आइकन। उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने लोगो बनाना बताया था आपको कि किस तरीके से आप लोगो ईजिली तैयार कर सकते हैं। इसी लोगो को रहते हुए हम फैब आइकन बनाएंगे और बहुत ही इजी है वो भी बनाना। या अगर आपकी फ़ोटोशॉप में हाउ टू नो नहीं है तो इसी से आप सीखेंगे। हमारे चैनल में जो आपको वीडियोस मिलेंगी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगी, तो यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पीएचडी फॉर्म ले लेंगे इसकी, यानी कि जो एडिटेबल फॉर्म होती है फ़ोटोशॉप की, वो हमने फ़ाइल उठा ली। उसके बाद हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद सेव एज करना है। पहले इसको पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लें ताकि एडिट करने में आसानी हो। आइकन पीएचडी सेव कर ली। उसके बाद आपने दोबारा सेव में आना है, यहाँ पर जेपैक में इसको सेव कर लेना है। ये हमारा बन चुका है फैब आइकन। उसके बाद इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसको भी क्लोज कर दें। यहाँ पर आना है, अपलोड सेशन में चलना है, यहाँ पर एल्बम सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है ये आपका फैब आइकन यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अपलोड हो चुका है तो आपने इसको अपडेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे। उसके बाद यहाँ वेबसाइट पे आना है और इसको आपने रिफ़्रेश करना है। ये देखिए ये आ गया फैब आइकन। ये पर अब डू ई जोन का आइकन बना आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं अमेज़ॉन। आप ये देखें यहाँ पे अमेज़ॉन का फैब आइकन आ रहा है। इसी तरह हम अली एक्सप्रेस लेते हैं। अली एक्सप्रेस पर ये देखें ये यहाँ पर फैब आइकन ये भी लोड हो रही है। ये देखिए ये अली एक्सप्रेस का बना रहा है। इसी तरह तमाम साइट्स का जो है फैब आइकन तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे